अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा के साथ एक बार फिर फ़रा इकबाल आपके साथ। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं और मुझे कॉल्स करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि जब भी आप रिपीट में मुझे कॉल करें तो अपना नंबर प्लीज़ ज़रूर छोड़ा करें, क्योंकि जब तक आप मुझे नंबर नहीं छोड़ेंगे मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि वो कॉल 1-800 के नंबर से आती है तो पता नहीं चलता कि ये कॉल किसने की है। आप मैसेज तो छोड़ते हैं कि आप प्लीज़ मुझे कॉल बैक कर लें, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं होता। इसके अलावा नाजरीन, ये प्रोग्राम लाइव है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं हर दफ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे साथ एक गेस्ट होते हैं, मैं उनका एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाती हूँ जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, और मैं जितने भी सवाल तैयार करती हूँ वो उस पर्सनालिटी के हिसाब से होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा दिलचस्प बर्थ साइंस और बहुत दिलचस्प किस्म की पर्सनालिटीज़ आपके लिए लेकर आऊँ इस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट। साथ साथ मैं ये भी आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है, और एस्ट्रोलॉजी में हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। और जैसा कि इसकी एक एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैं हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हर प्रोग्राम में एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़रूर आप तक पहुँचा दूँ। तो ये एनर्जी जो काम करती है, ये किस तरह काम करती है कि जिस तरह कभी सूरज है वो बहुत गर्मियों में हमें बहुत गर्म लगता है, हमें गर्मी लगती है। इसी तरह रात को अगर फुल मून हो तो बड़ी ठंडक का एहसास होता है। ये सब एनर्जीज़ हैं जो काम करती हैं। तो जिस बर्थ साइन में फ़र्ज़ करें कि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, तो मार्स इज़ ऑल अबाउट हॉट और गुस्सा, एंगर, फाइटिंग। तो जिस वक्त मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो वो एनर्जी आपको उसी तरह की एनर्जी देगा। तो अगर आपको बिला वजह गुस्सा आ रहा हो या आप बहुत हॉट टेम्पर हो रहे हो तो समझ लें कि मार्स जो है वो आपके कहीं करीब ही है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका बर्थ साइन लियो है, और बहुत मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम में शायद इससे पहले कोई लियो मेरे पास नहीं आया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी होती है इनकी। इनका सिंबल शेर होता है, और शेर के बारे में कहते हैं, कोटेशन है कि इफ़ यू वांट टू बी अ लायन यू हैव टू ट्रेन लाइक अ लायन। तो जंगल का बादशाह भी कहते हैं उसको। तो हम इनसे मालूम करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद दाहरी, और इनका एक और तारुफ ये है कि ये चेयरमैन हैं शाह लतीफ़ कल्चरल इंस्टीट्यूट के। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फराज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से मेहरबानी, हैं? बहुत अल्लाह का तो ये शुक्र। बताइए कि शेर जंगल का बादशाह होता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? Well, डू यू फील लाइक दैट I feel myself, but not for shell itself. फॉर योर सेल्फ? For myself, well, honestly speaking, I believe that I'm proud of my. Thankful first of all, अल्लाह तबारक व तआला, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे को ऐसे बनाया, मैं हर इंसान वैसे अच्छे हैं, मैं भी उनमें से अच्छा हूँ। मैं कभी डिप्रेसिव या इस किस्म की पेसिमिस्टिक एटीट्यूड मेरा नहीं होता है, अनलेस अदरवाइज द सिचुएशंस आर सर्टेन थिंग्स। इंसान का भी अल्लाह ताला आजमाइश करता है। ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं आप? जी जनाब, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करो। मैं जस्ट आई हैपन टू बी लाइक दैट एंड यू वेरी। नो व्हाई? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपको रूल करता है जो स्टार, वो सन है। जी जी, तो सूरज जो है वो हमेशा अपनी वार्मथ, गर्मी, अपेरेंटली दायरा। वो आपके अंदर उंडेलता रहता है। वो आपके अंदर इनबॉर्न आपकी क्वालिटी है। जी जी, तो लियोस हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ही कम, इसलिए कि वो ज़्यादा देर अंधेरे में, डार्क में रह नहीं सकते, नेगेटिविटी में नहीं रह सकते। नहीं अकेले रह सकते हैं, नहीं किसी की मदद के बगैर रहने के लिए भी नहीं सकते हैं। हाँ। इवन दो समटाइम दे डोंट लाइक बट दे स्टिल ओके वेल। तो ये इसकी चीज़ वाकई है लियो में। मैं सब्सटेंशिएट करूँगा इस जो आपका माशाल्लाह बहुत इसमें इमेंस नॉलेज है, स्टडी है। जी। तो मैं इसको असर्शन मेरी यही है कि वाकई ये अल्लाह का मुझे जैसे सुफिया कराम, जो दूसरे बड़े आलिम, उमर ख़याम, इब्न खल्दून, सब ने ये फरमाया है अपनी बड़ी स्टडी के साथ इन अ वे सम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के। तो वो उन्होंने सब ने ये कहा कि कुल शैन फिल कुल शैन, एवरीथिंग इज़ इन एवरीथिंग। अल्लाह के निज़ाम जो बनाया है उसमें सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। माँ बाई को होते आती हैं तो चीज़ एक्स्ट्रा ट्रांसेंडेंशियल जो चीज़ें जो आती हैं वो इसमें हैं वाकई। तो आई एग्री द विद एस्ट्रोलॉजर कि आप जंगल के बादशाह हैं।
वेल जैसे हमारा एक बड़ा इसका मजाक मेरा दोस्त भी है, उसने कहा था कि वेल हम तो शेर जंगल का बादशाह तो कहते हैं, लेकिन भैंसे के पीछे हाथ के लड़ता है, 3-4 मिल के लड़ते हैं, तो हम कैसे शेर कहते हैं उसको। बहरहाल तो उसका जो है जवाब था। तो लेकिन वाकई शेर जो है वो कभी मिस्टेक तो वैसे ही कभी मेरे ख्याल में ये उसका नेगेटिव है, उसका एस्पेक्ट कभी कभी, या उसका मकसद है कि चीज़ को हासिल करना है, वन वे दी अदर हासिल करना ही है, नहीं करके होता है तो रहेगा। वो बहुत परेशान भी होता है, साथ साथ वेरी एग्रेसिव भी होता है, माइंड भी रखता है, फिर आखिर में ईगो भी बहुत होती है। ईगो बहुत होता है। ये चीज़ दैट्स अ प्रॉब्लम आल्सो इफ़ यू पुट दैट वे। वी डोंट आई डोंट पुट पर्सनली इन माई सेल्फ आई से हमने अल्लाह ताला हमको जो है एक किस्म की कोशिश की है, हमारी फैमिली है, फैमिली इज़ माई, मैं किस्म कभी कभी मेरी वाइफ को बच्चों को पता ही नहीं होता है मैं कितना उनके लिए मरता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं ऐसा अभी देख रहे होंगे वो, अभी पता चल जाएगा। जी हाँ इंशाल्लाह। वो मैं ऐसा जैसे कि वो मुर्गी जो है अपने बच्चों को ऐसे ढांप के रखती है, छोटे छोटे बच्चों को, और दूसरे भी परिंदे सब इवन कमज़ोर होने के बावजूद भी शेर बन जाते हैं, क्योंकि देख एक हम मैं अपने समझता हूँ हम जो है आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरा माशाल्लाह। अगला सवाल आपसे यही था जिसका आप ऑलरेडी जवाब देने जा रहे हैं जी जी कि वैसे लियो बात के बारे में कहते हैं कि जनरस होते हैं, अपनी हर चीज़ उठा के दे देते हैं। जी हाँ, कोई इनसे अगर कुछ मांगे जी हाँ। तो ये कभी देने से इनकार नहीं करते, इनको कोई मसला नहीं होता कुछ भी देने में। इनका इन अ वे अगर वो कुछ इस टाइम में पढ़ भी जाते हैं सिचुएशन में तो वो उनके लिए सब्स्टिट्यूट भी बना देते हैं। जैसे आप कहते हैं जी मेरा $5000 चाहिए मेरे को, तो मसला क्या है आपका? मसला ये है कि मेरे बेटे की जो है बेल करानी है या वट एवर। तो मैं कहा भाई यही करना है तो मैं अपनी तो किसी दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे आपका मसला यही है ना, ये मैं ख़त्म करा देता हूँ और मैं कई ख़त्म कर देता हूँ उसको। ये नहीं कि मैं कोई आउट ऑफ द तकब्बुर वे की। दोस्ती में जाके आप हेल्प करते हैं। जी हाँ, हेल्प करने की कोशिश करते हैं इन अ वे सम टाइम मे बी यू रिस्पेक्ट एंड वी आर आउट स्पोकन भी होते हैं, साथ ऑल द वे स्पिल आउट एवरीथिंग। ये मैं कभी कैसे मेरी वाइफ कमज़ोरी कर देती है, कमिटमेंट करके बैठता हूँ, फिर कमिटमेंट करता हूँ, फिर जलता भी जाता हूँ, पहुँचना भी है खत्म, ऐसे नहीं भागना है, सिंसियरली मैं जाता हूँ। तो इतनी कई कमिटमेंट चीज़ों में निभाना मुश्किल नहीं होता? ये नहीं बाना नहीं, ऑनेस्टली। जैसे लास्ट वीक किसी ने हमको ISG पार्क में दावत दी थी, तो मियाँ साहब ने मिसाल को मैं पर्सनली नहीं कहूँगा, उस वक्त देख रहा था, मैंने कहा मुझे पता है, मैं पहुँचा फंक्शन ही ख़त्म हो गया था। तो बहरहाल तो मैं पहुँचा था, फिर मैंने अपने एविडेंस रखे, हाँ भाई मैं वाकई पहुँचा था, ये मेरा प्रूफ है। कई सूरतों में मेरे साथ हुआ, एक नहीं, और कमिटमेंट फ़ौरन कर लेता हूँ, किसी को नाकार नहीं करता। बताइए कि ये शाह लतीफ़ कल्चरल इंस्टीट्यूट जिसके आप चेयरमैन हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये भी एक किस्म के हेल्प है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई के बहुत अच्छा सवाल है ये कि हमारी कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम, जहाँ हम रहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी हेल्प है इसमें। तो मैंने समझा अपनी ज़ाती तौर पे कि किसी तरीके से कई चीज़ों की कमी थी, एजुकेशन के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, कई चीज़ों की फकदान थी, मतलब एक स्केर्ड सिटी थी। तो मैंने समझा कि अगर ये इंस्टीट्यूट किसी तरह हो जाए, फिर उसको हम यूनिवर्सल बनाएंगे। जैसे यहाँ ह्यूस्टन में टर्किश सेंटर है, तो ये पूरा यूनिवर्सल होगा, सबके लिए होगा। शाह साहब का जो मोटो था, मोहब्बत और पैगाम और पीस सारी दुनिया के लिए था, आलम आबाद कर, वही मोटो की बुनियाद पे हम ये काम कर रहे हैं। उसके लिए डिटेल में जाना अभी ज़रा टाइम कम है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, तो हम जी। सुनते हैं हमारे कॉलर क्या कह जी, रहे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम सलाम जी माय नेम इज महमूद जी जी मोहम्मद हसन महमूद ओके एंड मार्च 4th 1946। ठीक है। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मैं कुछ नवे डेज परेशान हूँ कुछ बिजनेस के बारे में। बिजनेस बिज़नेस देखें, इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है ना, वो कुछ थोड़ा सा एक रफ़ पैच है, लेकिन ये कि ये दूर हो जाएगा। मगर इसमें जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि कुछ आपकी गलतियां मुझे नज़र आ रही हैं इसमें। कुछ आपने फ़ैसले ऐसे किए हैं जो सही ठीक नहीं साबित हुए, और वो फ़ैसले करते हुए आपको पता था कि ये गलत होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप उन फ़ैसलों के साथ गए।
تو بس یہ ٹیمپرری فیز ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ وہ فیصلے غلط تھے, تو کوشش کریں کہ بزنس کو جو ہے وہ اب دوسرے طریقے سے ڈیل کریں. جس طریقے سے پہلے کیا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا, تو کوشش کریں کہ اب اس کو نئے انداز سے کریں. اور تھوڑا سا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی فیملی لائف میں بھی پرابلم ہے, تو اس کو بھی, یہ آپ کا سب سوچ کا معاملہ ہوتا ہے. آپ اپنی سوچ بدلیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اوکے, تھینک یو. تھینک یو. جی ہاں, آپ نے سچ کہا, صحیح کہا محمود صاحب جو ابھی بات کر رہا تھا. اور ویسے بھی لائف میں میرے کو اس کے لیے جو ہے ایڈوائس ہے یا پیغام ہے یا اس کی کاؤنسل کے یہی ہے کہ ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نبی سائیں کو تکلیف ہوئی تھی, انبیاء کو تکلیف ہوئی تھی, ہر چیز میں. وہ بھی ایک پروجیکٹ تھے اللہ کے. اور اس صورت میں آپ جو ٹرائی کرتے رہیں اور اپروچ چینج کر لیں. جی اگر آپ کو پتہ چل ہی جائے کہ ہم نے جو پہلے کام کیا تھا اس کی اپروچ غلط تھی, جی ہاں, تو دوسری اپروچ کر لیں. اور آلویز جو ہے آپ جو اس کے لیے اللہ سے دعا ضرور مانگیں, یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے دل ہمارے سے. ساتھ ایک اور کالر ہے. جی ہاں, السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 10 اکتوبر 78. انہوں نے خود ڈیورس لی ہے. آگے فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے, اور شادی کب تک ہوگی. شادی دیکھیں ان کا امکان ہے اکتوبر کے بعد ان کی لائف چینج ہو جائے گی. اس وقت وہ بہت اداس, گلومی سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ نیا فیز لائف کا شروع ہونے والا ہے اکتوبر کے بعد. کافی زیادہ لوگ ان کی زندگی میں نئے آنے والے ہیں. شادی اس سال میں نہیں ہوگی, اگلے سال امکان ہے, لیکن ریلیشن شپ. دوسرا یہ جی ہیلو, جی بتائیے. پوچھنا ہے کون سے اسٹار کے ساتھ شادی ہو تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر سیجیٹیریس ہے ان کے لیے, ایکویریس ہے, جیمنائی ہے, یہ تو ان کے ساتھ بہت میچ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ورگو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بہت اچھی. لبرا ایسا سائن ہے کہ یہ بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کو اور بہت اکوموڈیٹیو ہوتے ہیں. تو بس ان کی اگر نہیں بنتی تو ایسے اسٹارز کے ساتھ جو پوزیسو ہوتے ہیں, تو پوزیشن کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی. تھینک یو ویری مچ. تو چلیے واپس آپ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے میرے کچھ سوالوں کے جواب تو آٹومیٹیکلی اپنی باتوں میں دے دی کہ غریبوں کا دکھ بہت محسوس ہوتا ہے آپ کو. جی ہاں بالکل. اور وہ آپ نے بتایا کہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو اگلے سوال پہ چلتے ہیں کہ جذباتی بہت ہیں آپ اور ایموشنل. صحیح بات ہے, ہاں بالکل جذباتی اور ایک دم جذباتی. کیتھارسک ٹائپ غصہ ہوتا ہے. نہیں کہ غصہ یہ ہوتا ہے کہ میں انتقام لوں, اس کا یہ ہے کہ دکھ ہو جاتا ہے بہت, اور بہت دکھ ہو جاتا ہے. پھر غصہ بھی آتا ہے اس میں, اور فیصلے بھی جذباتی کرتے ہیں. فیصلے جذباتی تو ہونے ہی ہے نا. تو وہ یہ قسم کی ایک آپ اسی کا ڈفرنٹ پیپل تھنک ڈفرنٹ ان مولڈ, کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ جی چھوڑو اس کام کو. پھر میں تھوڑی دیر کے رک جاتا ہوں, پھر محنت کرتا ہوں ضرور اس پہ جو بھی چیز ہوتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ میری نسبت ہو جاتی ہے, میں اس کے پوری زندگی چاہے جیسے شادی کر لے, وہ اس قسم کا ہمارا اپروچ ہوتا ہے. وہ پورا میرا ہر وقت. آپ کو پتہ ہے نا یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے اور لوگ دیکھ خیر وہ تو نام چیز اس قسم کے ویری سمپلی جو ایک قسم کی مثال تھی اس کی اسیمولیٹ کرنے کی, کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ کمیونیکیٹر ہے. میرے دوست وہ ہو سکتے ہیں, اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. وہ دوست میرے ہو سکتے ہیں, لیٹ می بی آنیسٹ آن دیٹ, جو بچپن کے دوست تھے. یا لیو کی جو دوست ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اس حساب سے میرے کو بھی تھوڑی سی آئیڈیا آئے گی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دوست ہمیشہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, بھول نہیں چاہیں. اور یہ خصلت جو ہے, میں تو اس کو ڈیفینس بھی کروں گا, ڈیفینس بھی کرنا ہے نا, اپنی بری عادت ہو یا خراب بھی ہو. ایک قسم کی سم ٹائم پیپل تھنک یار عقل مند ہے, جو ہے بات نہیں کرتا ہے, یا جلدی کسی سے بات نہیں, وہ یہ اللہ کہتا ہے, اللہ تب سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہم کو, تم میرے کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں. میرا یہ فلسفہ ہمیشہ ہم پہ خود بخود ہم پہ طاری ہوتا ہے. اور وہ جب کرتا ہے ایک مرتبہ بھی, پھر میں 10 بار ان کو پیچھے پڑ جاتا ہوں, پھر دوستی رکھتا ہوں, کئی قسم کی چیزیں آئیڈیا دیتا ہوں. سن کے آپ کو بہت لوگ کال کریں گے اور پھر وہ آپ سے اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب میرے جو کاؤنسل یا مشورہ یا جو پروجیکٹ یا وہ کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اگنور کر دوسرے پہ, تبھی غصہ ہو جاتا ہے. حالانکہ میرے کو کرنا نہیں چاہیے یہ, تبھی کہ میرا کیا جائے. چلے جب آپ کو پتہ ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کر لیں اس چیز کو. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, میں ویسے ہی ہوں گا جیسے اللہ نے بنایا ہے میرے کو, ویسے ہی رہیں گے جو بس ہے. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں.
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1953। मुझे लक के बारे में पूछना है। किसके बारे में? लक, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। LUCK। दोबारा आप एक्सप्लेन करेंगे? मुझे नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हैं। मैं अपने लक के बारे में पूछ रहा हूँ। लक के बारे में? अच्छा 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 अच्छा। आपकी है 28 अक्टूबर। अच्छा देखें, लक के बारे में आपका ये कहूँगी कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह लकी आपका बर्थ साइन नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट्स नॉट दैट लकी। तो ये है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन और एनालाइज जो आप करते हैं चीज़ों को, वो अच्छा है। अगर ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें तो लक बढ़ सकती है, उसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलें अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपके, कि आपको ऑब्वियसली आई नो कि आपको बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन, आपकी तकरीर, ये वो स्टेज बड़ा अच्छा लगता है, ड्रामे और इन चीज़ों से, लेकिन एक आपको वैसे भी इनसे दिलचस्पी है, जी हाँ। ड्रामों से। और मैं तो कभी कभी अपने आप में जब उसको मोनोलॉग कहते हैं हमारे लिटरेचर में, बाय द वे मेरा लिटरेचर का फील्ड है। लिटरेचर से बहुत दिलचस्पी है? जी हाँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में भी उसकी है और मास्टर भी उसमें की है। किस चीज़ में? वेस्टर्न लिटरेचर में। अच्छा। और ऑटोमेटिकली उसका ईस्ट पे भी उसका तबादला होता है, तो पूरी हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री लिटरेचर सारे कनेक्टेड होते हैं। और तो उसमें आपका सवाल था कि ड्रामा जो है, मैं कभी कभी ड्रामा खुद अपने साथ करता हूँ। एक मैं अपनी चीज़ और दूसरी बात एक लेओ मैं अपनी बता रहा हूँ और खुला बता रहा हूँ, खुली किताब की तरह, कि ऑनेस्टी विद सिंसियरिटी के जो ड्रामे हैं, जो इंसान की माहौलियात को, उसके तमद्दुन को, तहज़ीब को, उसको पोर्ट्रेट करते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं। आप भी माशाल्लाह जो है इस चीज़ों में ड्रामा कर रही हैं। नहीं, ड्रामे का मतलब वो इंग्लिश का हमने बारो किया है, वैसे एक किस्म की रीएनेक्टमेंट का है, लेकिन उसको पोर्ट्रेट करते हैं, ख्यालात को परफॉर्म करते हैं, ज़िंदगी रहने पे, हालात पे। मैं एक्स्ट्रावर्ट भी हूँ साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, स्पिल आउट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली। जब मैं बात करता हूँ फुली एक्सटेंड करता हूँ। और नेदर तो अपने साथ इस किस्म कई ड्रामे मेरे दिमाग में, मेरे इसमें कुछ और भी कोताहियाँ भी हैं इसमें मेरी लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि बैठूं। आपने अपने साथ जो ड्रामा किया हो कोई एक बता दें, छोटा सा, मतलब या किसी के साथ घर में जो किया हो ड्रामा आपने, वाकई ड्रामा जिसमें सच ना हो बिल्कुल। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कि खुश करने के लिए हम चाहते हैं, मोस्टली लियो जो होते हैं, जो अभी मैं लियो का वर्ड दे रहा हूँ आपको ज़्यादा, कि वो दूसरों को अपील करते हैं किसी तरह से। डिप्लोमेटिक ज़्यादा कभी कभी होते हैं और कभी डिप्लोमेटिक नहीं भी होते हैं। और तो वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे वाइफ, बच्ची ने स्कूल से यहाँ दूर रहती है, उसने कहा मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, मेरे को 3 मिलेंगे, इनाम मिला, मैं अकेली जा रही हूँ कहीं पे। मैं तो 12 बजे फ़ोन करे, तुम एयरपोर्ट पे हो? तो नहीं, मैंने मामी पता है, उसको पता है, मैं उसने परमिशन दे दी है उसको। मैंने कहा तुम ये पता है तुम क्या कर रही हो अकेली, और वहाँ शिकागो में किसने कहा तुमको जाओ, क्या हो रहा आग पकड़ा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कंसर्न दिखाया उसको। तो मेरे वाइफ के मैं बात की, मैंने कहा तो उससे बताया आपने क्या? तो वो ऐसे में उनको लग रहा था कि जो है उनकी, जब इंसान मजाक या ड्रामा कर रहा है एक छोटा सा एपिसोड की सूरत में, तो वो थोड़ा सा उनका मुंह हमेशा, यानी उसकी जो है एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, नो मैटर हाउ यू, अनलेस जो ज़्यादा बहुत एक्टर होते हैं वो एक्टर ही होते हैं, दे कैनॉट यू नो ऐसा। तो वो तो उनके मास्टर, लेकिन हमारे जैसे अमेचर्स होते हैं वो ऐसे छुपा नहीं सकते। तो मैंने कहा मैं ये भाई क्यों किया तुमने ये वो, लेकिन मैं उनको पता ही नहीं था, मैं खुद ही उनके साथ मजाक कर रहा हूँ, जैसे उनको अपील करने, खुश करने के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, जी हाँ, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और वापस आके मजीद दिलचस्प बातचीत करते हैं अपने गेस्ट के साथ। थैंक यू।